40 से 50 दाल रोज हो रहे। रोज डेली 30 40 50 बाड़ी आती, जगह रहती नहीं है, धरती पे चलती है बाड़ी। हमने 2-3 जगह देखा, बोलते कोरोना की बाड़ी आई है ये, उसको बिना मास्क पहने बिना हाथ में लगा के ऐसे उठा के चला रहा है। तो उनको कोरोना क्यों नहीं हो रही उन चीज़ों को, ये आम आदमी को क्यों हो रही है? राजस्थान 57 होगा। एक महीने में कम से कम आ चुकी होगी यहाँ पे संख्या 1000 से ऊपर। बॉडी नहीं दे रहे मेरे हस्बैंड की, इनको 4.5 लाख रुपए चाहिए क्योंकि हमने कर्जा ले लेके पैसा दिया था। लूटामारी करेगा, लूटामारी करेगा। पहले कोविड थे, अभी नॉन कोविड थे, आईसीयू में रखा, फिर वेंटिलेटर में रखा, फिर सही हुए, फिर वेंटिलेटर में रखा। गोदाम भरे हुआ अनाज होगा, आपने भर लिया, सब कुछ भर लिया, तो वही 1 रुपए की 10 रुपये दे रहा गरीब को। तो पूरा पैसा जमा करो, पूरा पैसा जमा करो। कैसी है ये अनहोनी, हर आँख हुई नम, छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम? तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ। नमस्कार, हम बात करते हैं आज के समय महामारी फैली हुई है, किस तरह से कोरोना से लोग ग्रसित हैं और परिवार किस तरह से परेशान हैं। इसमें शासन की नाकामी पूर्ण तरह से सिद्ध होती है कि इलाज न मिलना, मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिलना, इंजेक्शन का न मिलना, ये किस तरह से सिद्ध होता है। हम आपको ये सत्यता दिखाएंगे कि कहाँ शासन की चूक है और कहाँ परिजन परेशान हैं। आखिर इसकी उपलब्धता अभी तक शासन क्यों नहीं कर पाया है? क्या इंजेक्शन की उपलब्धता नहीं है या ऑक्सीजन नहीं है? एक तरफ सरकार अपना दावा ठोक रही है कि ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई है, ना ही इंजेक्शन से, तो आखिर मौतें हुई कैसे? या कोरोना है या कोरोना नहीं है? एक तरफ आप कोरोना से मौतों का अंबार लगा हुआ है, देश में ही नहीं, एक हर जिले, हर गांव, पूरा देश इससे ग्रसित है। हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में इंदौर की बात करते हैं, जहां लाशों का प्रतिदिन का आंकड़ा 25 से लेकर 40, 40 से लेकर 60। आखिर ये कब थमेगा कोरोना का कहर? क्या शासन इसमें नाकाम है या इसको रोकने में सफलता हासिल करेगा? आप बने रहे हमारे साथ खबर गति न्यूज़ चैनल पर, हम दिखाएंगे आपको सच। क्या कोरोना से ज्यादा जानलेवा बना सिस्टम? परिजनों को भारी समस्या का करना पड़ रहा है सामना। अपनों की रक्षा के लिए जान जोखिम में डाल रहे परिजन, अपनी जान की बाजी लगाने पर मजबूर हुए परिजन। मौत के मुंह में जा पहुंचे कोरोना मरीज ऑक्सीजन की जदोजहद के लिए। लाइन में लगे परिजन। इंदौर शहर में ऑक्सीजन और इंजेक्शन की भारी किल्लत। अपनों की जान बचाने के लिए दर दर की ठोकर खाते परिजन। कोरोना से नहीं, इस जानलेवा सिस्टम से दम तोड़ रहे मरीज। क्या कोरोना से ज्यादा जानलेवा बना सिस्टम? तो कोविड के जितने भी कोरोना के केसेस अब धीरे धीरे शायद कम होंगे। इसके लिए पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है, उससे ज़्यादा प्रशासन मेहनत कर रहा है। कागजी घोषणाएं हैं, कालाबाजारी की मेरे को कोई जानकारी नहीं है। सरकार का इस ओर कभी ध्यान नहीं गया, समझदार का कुछ नहीं है। उन्हें सिर्फ अपनी सत्ता की पड़ी है। चुनावों की जगह इस कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए या इलाज के लिए जो पर्याप्त साधन संसाधन थे, उनको बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाई होती तो शायद आज हमारा भारत देश पूरे विश्व में इतना प्रख्यात नहीं होता। मोदी सरकार हर क्षेत्र में फेल हुई है, भयावह मंजर चल रहा है। हमारी शासन प्रशासन के लिए 2 लाइनें कहूँगा कि वो बजाता है शंख मस्जिदों में, वो बजाता है शंख मस्जिदों में, मंदिरों में अजान देता है, कुर्सी ने उसको कर दिया है अंधा, वो रोज झूठे बयान देता है। इंदौर शहर में कोरोना की रफ्तार जानलेवा साबित हो रही है। इस पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार और इंदौर जिला प्रशासन पूरी तरह से नाकाम दिखाई दे रहा है। वहीं खबर गति न्यूज़ की टीम ने सच्चाई और ज़मीनी हकीकत जानने के लिए इंदौर के प्रमुख मुक्तिधामों की पड़ताल की, तो वहां की ज़मीनी हकीकत कुछ अलग ही तस्वीर बयां कर रही है।
बता दें, शहर के कुछ प्रमुख शमशान घाट जैसे पंचकुइया, मालवा मिल और खजराना आदि मुक्ति धामों में खबरगति न्यूज की टीम ने पहुंचकर वहां की जमीनी हकीकत जानी तो वहां पर कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हर रोज करीब 30 से 40 शवों का देह संस्कार होने की जानकारी हाथ लगी। इसके बावजूद इंदौर का जिला प्रशासन आम जनता को अपने कागजी आंकड़ों में उलझाकर कोरोना से दम तोड़ रहे मरीजों की मौतों के साथ बड़ा खिलवाड़ करने में जुटा हुआ है। वहीं इंदौर जिला स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो पूरा स्वास्थ्य विभाग गहरे काले अंधेरे के साथ गहरी नींद में सोता हुआ दिख रहा है। यहाँ जिला अधिकारी डॉक्टर सत्या को आम नागरिकों की कोई चिंता ही नहीं है। वह अपने जिम्मेदार पद पर होने के बावजूद गैर जिम्मेदार जवाब देते दिख रहे हैं। सर, मौतों के आंकड़े की बात करें तो प्रतिदिन कितने मौतें हो रही है सर? ये अभी मौतों का कोई आंकड़ा ऐसा यहाँ आया नहीं है। जैसे भी अस्पतालों से वो तो जाता है और एक टीम बनी हुई है, वो उसकी ऑडिट करती है। तो कहीं ना कहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी भी देखने को मिल रही है। कालाबाजारी की मेरे को कोई जानकारी नहीं है। जब हमारी टीम ने इंदौर सीएमएचओ डॉक्टर बीएस सत्या से कोरोना मरीजों व कोरोना से हुई मौत के बारे में जानकारी चाही, तब डॉक्टर सत्या साफ मना करते नजर आए। यही नहीं, उन्होंने कहा ये जानकारी मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं ये नहीं देख रहा हूं। जब कोरोना की जानकारी इनको नहीं है तो सवाल उठता है कि कोरोना की जारी की जाने वाली बुलेटिन पर इनके हस्ताक्षर कैसे हैं। आखिर इनको इंदौर जैसे महानगर में क्यों पदस्थ किया गया है? अगर इनको पदस्थ किया गया है तो जानकारी क्यों नहीं है? हमारा सवाल अभी भी वही खड़ा है कि आखिर जानकारी किसको है, कौन है इसका जिम्मेदार, या फिर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से मुखर हो रहे हैं? आखिर क्यों सच बोलने को तैयार नहीं है? इंदौर शहर बुरी तरह से कोरोना के जाल में उलझा हुआ है। यहाँ कोविड मरीजों की संख्या के साथ साथ मरने वालों का आंकड़ा भी डरा रहा है। जब खबरगति न्यूज की टीम ने शहर की 3 प्रमुख मुक्ति धामों की पड़ताल की तो वहां चौंका देने वाली घटनाएं सामने आई। आपको बता दें कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत करीब 60 से ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार होने की जानकारी हाथ लगी है। 80% गवर्नमेंट का हाथ है इसके अंदर। यदि उन्होंने चुनावों की जगह इस कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए या कोरोना संक्रमण से जो संक्रमित लोग हुए हैं उनके लिए इलाज के लिए जो पर्याप्त साधन संसाधन थे उनको बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाई होती तो शायद आज हमारा भारत देश पूरे विश्व में इतना प्रख्यात नहीं होता कोरोना को लेकर के। अगर बात करें इंदौर शहर की, खासकर मध्य प्रदेश में इंदौर शहर कोरोना कैपिटल बन चुका है जी। और बात करें इसी फरवरी और मार्च महीने की थी, कोरोना के आंकड़े 10 से 15 दर्ज हो रहे थे। तो कह सकते हैं कि कोरोना राजनीति के इशारों में कहीं ना कहीं दब गया था, मर गया था और सिस्टम, जानलेवा सिस्टम ने उसको इस कदर भयावह कर दिया है। जी बिल्कुल, हमारा जो तंत्र है, सरकारी तंत्र जो है, हमारा शासन और प्रशासन, उन्हें किसी की नहीं पड़ी है। प्रशासन के जितने भी लोग हैं, आप देखेंगे कि आज से हम 3-4 महीने पहले की बात करें, उस समय भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ था, कुछ स्तर तक हमने उस पर काबू पा लिया था। उस समय भी सख्ती बदस्तूर जारी थी सभी लोग, परंतु जैसे हमारे यहाँ पर उपचुनाव हुए, सामेर विधानसभा उपचुनाव हुए और कुल मिलाकर के कुछ कितनी सीटें थी मेरे को ठीक से याद नहीं है। उस समय आम जनता के लिए तो सख्ती थी, परंतु सामेर विधानसभा चुनावों में नेताओं ने जिस तरीके से रैलियां निकाली, जिस तरीके से उन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया, क्या उन्हें सिर्फ अपनी सत्ता की पड़ी है। और मैं सुनता हूँ न्यूज़ में, समाचारों में बड़े बड़े वादे किए गए थे कि 1 मई से कोविड वैक्सीनेशन हम चालू कर देंगे और ये स्टेट में, एमपी में, दिल्ली में, सभी दूर ये वैक्सीनेशन 18+ जो जितने भी लोग हैं हमारे युवा, उनके लिए वैक्सीनेशन का डोज चालू कर देंगे। वैक्सीनेशन तो छोड़िए, सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने में सर्वर क्रैश हो गया सर। क्या वैक्सीनेशन करेंगे? सीरम इंस्टीट्यूट ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि मैं 15 मई के पहले आपको वैक्सीन नहीं दे सकता हूँ। बायोटेक करके एक और कंपनी है जो इस तरह की मेडिसिन बना रही है, उसने बोल दिया मैं मई के महीने में दे ही नहीं सकता हूँ। क्या? तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सिर्फ घोषणा करना जानते हैं, ज़मीनी हकीकत कुछ और है। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा सर। अगर अपन ज़मीनी हकीकत की बात करें, शमशानों में, इंदौर के लगभग ज़्यादातर शमशानों में हालत और स्थिति ये नहीं है कि यहाँ पर लाश जलाया जाए।
तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का सिस्टम यहाँ भी लाचार पड़ा है। सर देखिए, जिस तरीके से प्रशासन ने हॉस्पिटल में उपयोग आने वाली चीज़ों का ध्यान नहीं दिया, उसी तरह से उन्होंने शमशान घाटों पर भी मुक्तिधामों पर भी ध्यान नहीं दिया कि जब इस तरीके से इतनी मृत्यु दरें आ रही हैं। हालांकि कागजी आंकड़े कुछ और कहते हैं, ज़मीनी हकीकत कुछ और कहती है। मुझे ऐसा लगता है कि कागज़ पर यदि ये 10-12 बताते हैं तो मेरे को ख्याल से 10 या 15% हमको ऐड कर लेना चाहिए उसके अंदर। ये ज़मीनी हकीकत है। इनको ये करना चाहिए था कि जब इतनी क्वांटिटी में लाशें जल रही थी तो इनको कुछ सिटी के सरकारी मैदानों पर उनको मुक्तिधामों में कन्वर्ट कर देना चाहिए था, अस्थायी मुक्तिधामों में, ताकि जिससे अब ये जो हालात आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आज आपने चिता जलाई है और कल सुबह आपको अस्थि संचय करना है। भले आपने आज चिता को सुबह 6 बजे अग्निदान किया हो, 9 बजे किया हो या शाम को 4 बजे किया हो, यदि हिंदू रस्म में, हिंदू रिवाज में तीसरे का बड़ा महत्व होता है, अस्थि संचय करके उसको विसर्जित करना। उसके लिए भी पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा है। यदि इंदौर के आसपास, इंदौर के अंदर या इंदौर के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र लगे हुए हैं उन पे किसी सरकारी बहुत बड़ी जगह पर यह व्यवस्था कर दी गई होती तो शायद ये रिवाज भी व्यक्ति पूरी तरीके से निभा पाता। सरकार का इस ओर कभी ध्यान नहीं गया। तो सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं सर? आपने अपना कीमती वोट दिया है तो आप क्या हमारे माध्यम से क्या कहना सर? चाहोगे? आज तो बड़ी मन में खलल पैदा होता है कि हमने वोट किया, और हम ये नहीं कहते हैं कि मोदी सरकार हर जगह फेल हुई है, कई जगह अच्छे काम भी हुए, परंतु हाँ, पिछला 1 साल कोरोना का जो वर्ष निकला है उसको देखते हुए तो लगता है कि मोदी सरकार हर क्षेत्र में फेल हुई है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता की पड़ी हुई है। आज आप देखेंगे बंगाल में जैसे ही चुनाव वोटिंग हुई है और अभी पिछले 7 दिनों से उन्होंने रैलियां बंद करी हैं और अब कोरोना टेस्टिंग चालू हुई है। अब वहाँ हर दूसरा और तीसरा व्यक्ति कोविड से संक्रमित है। चुनाव जब यह रैलियां चल रही थी तब नहीं थे। दूसरी चीज़, चुनाव आयोग, हमारी हाई कोर्ट है, हमारी सुप्रीम कोर्ट है, ये मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सब इनके अधीनस्थ ही हैं, सब अधीन है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आज 3 या 4 दिन हुए जब इन्होंने ऑब्जेक्शन लेना शुरू किया है। इसके पहले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सोए हुए थे क्या? उनको नहीं दिख रहा था कि पूरे हिंदुस्तान में मातम चल रहा है और 5 स्टेट में आप चुनावी रैलियां कर रहे हैं? उन्होंने उस समय ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया? सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी होती है, उसके आगे ना प्रधानमंत्री होता है ना राष्ट्रपति होता है, सबसे सर्वोच्च न्यायालय। इनको उस समय, आज से 1 महीने पहले जब इन्होंने वहाँ चुनावी रैलियाँ शुरू करी थी, भारत में इतना मातम बन रहा था, उस समय इनको ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था, चुनावी रैलियों पर सख्ती से रोक लगानी थी, परंतु नहीं। ये सब उनके हाथ की कठपुतलियाँ हैं। तो कह सकते हैं कि कोरोना अभी कहीं ना कहीं राजनीतिक इशारों पर दबा है, चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, इनके इशारों पर ही। बिल्कुल सर, ये अभी भी पहले भी चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और आम जनता को अपनी समस्याओं से खुद निपटना है, अपनी लाशों का बोझ अपने कंधों पे हमें स्वयं को उठाना है। कोई नहीं आने वाला है आपको देखने पूछने के लिए। ऑक्सीजन के लिए लंबी लाइनें लगी हुई हैं, दवाइयों के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। जिस तरीके से बंद है उस तरीके से कालाबाजारी बढ़ गई है, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे किराना हो, हर चीज़ की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। रेमडेसिविर का आप हर रोज़ देखते हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन तक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। सर, सीएम शिवराज ने 3 महीनों तक गरीबों को अनाज फ्री करने का एक और घोषणा की है, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? सर, ये सिर्फ कागजी घोषणाएं हैं। 3 महीनों तक पर्याप्त अनाज देना हर एक के गरीबी उन्होंने किया है कि जो बीपीएल राशन कार्ड वाले हैं उनको वो भिजवाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि सरकार इस घोषणा पे भी पर्याप्त तरीके से सफल हो पाएगी। सिर्फ कागजी घोषणा है और ये हो सकता है कि गवर्नमेंट वहाँ से कुछ रिलीज़ भी करे, परंतु वो सारा माल बीच में ख़त्म होने वाला है, गरीब तक कुछ नहीं पहुँचने वाला। भयावह मंजर चल रहा है। हमारी शासन प्रशासन के लिए 2 लाइनें कहूँगा। बिल्कुल। कि वो बजाता है शंख मस्जिदों में, मंदिरों में अजान देता है, कुर्सी ने उसको कर दिया है अंधा, वो रोज़ झूठे बयान देता है। कोरोना संक्रमण के दौरान हुई मौतों को लेकर जब सरकारी आंकड़ों की बात की जाए तो सरकारी रिकॉर्ड में इस दरमियान महज 6 मौतें ही दर्ज की गई। वहीं इंदौर शहर में स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की माने तो अब तक इंदौर शहर में कोरोना से करीब 1000 से अधिक मौतें दर्ज है। लेकिन पिछले 1 महीने में मुक्तिधामों के आंकड़ों को उठाया जाए तो यहां पर
कोविड प्रोटोकॉल के तहत 1000 से ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार हो चुका है। इतना ही नहीं, जब खबरगति न्यूज़ की टीम ने अस्पतालों से लेकर मुक्तिधामों में हो रही मौतों के साथ छेड़खानी को लेकर, ऑक्सीजन की भारी किल्लत को लेकर, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमत को लेकर मनमानी वसूली पर इंदौर सीएमएचओ सत्या से जब सीधा सवाल किया तो उन्होंने मनमानी वसूली के मुद्दे को सिरे से खारिज करते हुए इस बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी देने से मना कर दिया और एक बार फिर अपनी जिम्मेदारी से बड़ी आसानी से पल्ला झाड़ लिया। चौबीतराम अस्पताल में शुरू से लेकर आखिरी तक की लापरवाही है। 3 तारीख के दिन एक केस आया था, एक्सीडेंटल केस, जिसमें माथे में कस्टमर को, मतलब जो मरीज़ था उसको माथे में लगी। 4 घंटे बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू करा, उसके ब्लड की, मतलब उसको आखिरी में 3 दिन बाद में डेंजर जोन में डाल रखा है कि वो कभी भी जा सकता है। लेकिन 4 घंटे 5 घंटे तक उसके ऊपर कोई ड्रेसिंग भी नहीं हुई। शाम को मैडम का हस्बैंड शांत हुए, 3:10 के आसपास का कुछ टाइम दिया था कि 2:40 पर एक फ़ोन आया जिसमें आपके हस्बैंड शांत हो चुके हैं। उसी बॉडी को रात को 9:15 पर यहाँ से हॉस्पिटल से बाहर किया गया, जबकि हॉस्पिटल में कैमरे हैं तो वो चेक कर सकते हैं। रात को 12 बजे उन्होंने चलाया, 45,000 का इंजेक्शन लेके आया, इंजेक्शन लगाया नहीं। जब इंजेक्शन लेने के लिए वापस गए कि आदमी मर चुका, दवाई वापस करो, तो हॉस्पिटल में इंजेक्शन गायब कर दिया कि इंजेक्शन आपने दिया ही नहीं हमें। ऊपर से फोर्स करा कि आपका स्टाफ बोरा दिया, तो उन्होंने वापस इंजेक्शन ला के दिया। ये कालाबाजारी है। करके कहीं ना कहीं काला कारोबार। ये अंदर का इंजेक्शन जो 8,000 का है, ये बाहर 50,000 में बेचते, फिर ये बोलते एड्रेस देके कि वहाँ से लिया वहाँ मिल जाएगा। ये वहाँ से लेके आते हैं, मरीज़ को लगाते नहीं, फिर वापस पहुँचा देते हैं। ये सिर्फ अपना धंधा बना रखा है। और एक नहीं, सबसे बड़ा इनका जो दलाल बैठा है अंदर, अनिल लखवानी। तो ये सारे जिम्मेदार जो भी अस्पताल प्रशासन के सारे जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए कहीं ना कहीं, किसी को कोई मतलब नहीं है, आप मरो जियो कुछ भी करो, किसी को कोई मतलब नहीं है। एक आदमी अस्पताल का निकलेगा, आपकी बॉडी को उसमें अस्पताल में रखवाएगा, पता नहीं कहाँ से 100 रुपये निकालेगा, वो सबका बाप है। 100 रुपये निकाल के जमा के नगर निगम वाले उनको 100 रुपये हाथ में दे देगा, जैसे उसके बाप की शादी में आए थे वो। ये हुआ यहाँ पर। इनकी बॉडी रखते समय 500 रुपये दूसरे अस्पताल वालों ने उसको दिए, नगर निगम वालों को। तो क्यों दिए? तो फिर ये इंजेक्शन नहीं लगाया तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लापरवाही और इंजेक्शन के अभाव में मरीज। इस अस्पताल में सिर्फ एक ही चीज़ होती है, आपका बिल 5 लाख के ऊपर आया तो आपके आदमी की कोई गारंटी नहीं है। अस्पताल में मरीज को पूछने के लिए फ़ोन नहीं लगाते कि आपकी तबीयत ठीक है नहीं है, वो फ़ोन लगाते कि आप डॉक्यूमेंट, मतलब आपका पेमेंट जमा कर दो, शॉर्ट पेमेंट बाकी है। 4 बार फ़ोन आया, 4 बार इसी के लिए आया। मतलब कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनको पैसों से मतलब है, मरीज की जान से कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट बोलते हैं कोई मतलब नहीं हमको, डायरेक्ट मुंह पे बोल रहे हैं कोई मतलब नहीं, आप अगली बार मत आना। आप चाहो तो थोड़ी देर पहले आप ही ने सुना था लाइव। तो ये इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेके इनका क्या मतलब, पहले इंजेक्शन का मना कर दिया, फिर सामने ले लाकर इंजेक्शन दिया। वो सामने इसलिए लाए क्योंकि हमने मीडिया बुलाई और उनको सामने खड़ा करा, जो उनके स्टाफ वाले बोल रहे थे कि इंजेक्शन था। अब क्यों नीचे वाला मना कर रहा है हमको नहीं मालूम। तो इसमें जो डॉक्टर भगवान के रूप में सामने आते कहीं ना, कौन से भगवान? ये भगवान, इसे तो राक्षस अच्छे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हैवानियत दिखा रहे हैं। हैवानियत की शुरुआत है इनकी, आगे जाके पता नहीं क्या होगा। अच्छा है आदमी घर में लेके मर जाए, घर वालों के सामने वो पुड़ता है। तो हमारे माध्यम से आप आम नागरिक को क्या कहना चाहोगे इसे अस्पताल को लेकर, जो कि कोशिश यही करो कि दिन में 3 बार अपने मरीज से मिलकर और चाय किट पहन कर जाओ अंदर। आपको नहीं पता उसने खाना खाया या नहीं खाया, आपकी जो दवाई लेकर जा रहे हो 50,000 का इंजेक्शन लगा रहा है, आपको भी नहीं पता उसको इंजेक्शन लगा या नहीं लगा। बता दें, इंदौर शहर में अस्पताल से लेकर तो मुक्तिधामों तक मनमानी वसूली लगातार की जा रही है। यहां निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर लाखों रुपए खर्च करने के बाद मुक्तिधामों में भी शव को देह संस्कार कराए जाने पर मनमाने रुपए वसूले जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच जीवन रक्षक दवा की कालाबाजारी, अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की भारी किल्लत से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, इस बीच हम कह सकते हैं कि आम इंसान कोरोना से नहीं बल्कि राज्य सरकार और शासन प्रशासन के इस जानलेवा सिस्टम के आगे दम तोड़ने को मजबूर हो गया है। साथ ही इस महामारी के दौर में जो लोग इंजेक्शन की कालाबाजारी में जुटे हुए हैं, वह पूरी तरह से मौतों के सौदागर और इंसानियत के दुश्मन बन बैठे हैं। इस वक्त हम मौजूद है स्वास्थ्य जिला चिकित्सालय कार्यालय में। इंदौर शहर में कोरोना ने कहीं ना कहीं विकराल रूप ले लिया है और मौतों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। साथ ही संक्रमण आंकड़ों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर यही संक्रमण की दर की बात करें, पिछले फरवरी और मार्च महीने में लगभग 17 से 18 संख्या महज पहुंच गई थी और ये आज वही संख्या 1800 के पार लगातार दर्ज हो रही है।
हमने CMHO डॉक्टर CMHO से जानकारी ली और उनसे पूछा कि शहर में संक्रमण की क्या स्थिति है, तो उनका कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने वाला हमको जवाब देखने को और सुनने को मिला है। मतलब उनके जवाब जिम्मेदार पद का कहीं ना कहीं संतोषजनक जवाब बिल्कुल सामने नहीं आया है। वो अगर उनका कहना ये था कि एक टीम आंकड़ों की बात करे, अगर हमने पूछा कि शहर में स्थिति बहुत विकराल रूप ले चुकी है कोरोना की, तो आंकड़ों की बात करें तो क्या दिन भर में आंकड़ा रजिस्टर्ड हो रहा है और सरकारी आंकड़े कहीं ना कहीं सरकार आंकड़े छुपा रही है। और ज़मीनी हकीकत की बात करें तो ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। हमने जिम्मेदार अधिकारियों से बात करी, उनसे चर्चा करी, तो उनका कहीं ना कहीं रुख अपनी जिम्मेदारी के प्रति बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। यहाँ हम कह सकते हैं कि जिम्मेदार तो है, लेकिन जिम्मेदारी उनमें बिल्कुल भी नहीं देखी जा सकती है। जैसे कि शहर में संक्रमण की स्थिति बड़ी भयावह होती जा रही है और कोरोना बड़ा विकराल रूप ले चुका है। अगर यहाँ पे मरीजों की बात करें तो मरीज के परिजन भी कोरोना ऑक्सीजन को लेकर जद्दोजहद करते सड़कों पे नज़र आ रहे हैं। बड़ी बड़ी लाइनें देखने को मिल रही है। और रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इंजेक्शन की कालाबाजारी भी चरम पर है। कैमरा पर्सन आनंद सोनी के साथ मैं अमन ठाकुर, खबर गति न्यूज़, इंदौर। हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह से कोरोना के प्रथम चरण के बाद में दूसरे चरण की लहर किस तरह से बेकाबू होती नज़र आ रही है। क्या प्रशासन इस पर पूरी लगाम लगाने में सक्षम हो पाएगा? क्या जनता को इससे राहत मिलती नज़र आएगी? क्या जनता इसी तरह से परेशान होती रहेगी? आखिर कब तक चलेगा कोरोना का कहर? ये हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। खबर गति की टीम के साथ बने रहें, लगातार हम दिखाएंगे सच।